बॉलीवुड के सुनहरे दौर की ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आज भी उतनी ही मजेदार लगती हैं जितनी तब थीं। और उन्हीं में से एक कहानी है दो महानायकों की टक्कर की। सोचिए, एक तरफ एक्शन का किंग तो दूसरी तरफ रोमांस का बादशाह। तो सवाल ये उठता है कि ये जो विनोद खन्ना और ऋषि कपूर की राइवलरी की बातें होती थीं, उसके पीछे की असली कहानी क्या थी? क्या सच में दोनों के बीच कोई कड़वी दुश्मनी थी, या फिर ये सब मीडिया का बनाया हुआ एक मजेदार किस्सा था? चलिए आज इसी कहानी के सच और अफवाहों को जरा खंगालते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं 70 और 80 के दशक वाले बॉलीवुड में। वो एक ऐसा टाइम था जो बड़े पर्दे पर दो बिल्कुल अलग-अलग स्टाइल के सुपरस्टार्स का राज था। अब इन दोनों की टक्कर की जो सबसे बड़ी वजह थी ना, वो थी इनकी ऑन स्क्रीन इमेज जो एकदम अलग थी। मतलब एक तरफ थे विनोद खन्ना, जिनका नाम सुनते ही एक्शन, इंटेंसिटी और वो एक रफ टफ वाला अंदाज याद आता था, और दूसरी तरफ थे ऋषि कपूर, रोमांस, चार्म और चॉकलेटी हीरो की पहचान। और यहीं पर ना एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल राइवलरी। देखिए, इसका मतलब कोई पर्सनल दुश्मनी या झगड़ा नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने अपने काम में, अपने करियर में एक दूसरे से आगे निकलने की एक होड़ थी। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 70 के दशक की शुरुआत में विनोद खन्ना तो एक एस्टैब्लिश्ड एक्शन स्टार थे। फिर आया 1973 और फिल्म बॉबी ने ऋषि कपूर को एक रोमांटिक हीरो के तौर पर लॉन्च कर दिया, और वो तो रातों रात एक सेंसेशन बन गए। बस इसके बाद का जो दौर था उसमें दोनों ही अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे, और यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच कंपैरिजन का खेल। लेकिन ये जो तुलना वाली आग थी, इसको हवा किसने दी? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उस जमाने की मीडिया की। असल में इस राइवलरी की कहानी का असली इंजन तो मीडिया ही थी। तो साफ साफ कहें तो ये कोई असल की लड़ाई झगड़ा था ही नहीं। ये तो एक कहानी थी जिसे उस दौर के फिल्म मैगजीन्स और फैंस के बीच जो गर्मा गर्म बहसें होती थी ना, उन्होंने ही बनाया था और बड़ा किया था। और मीडिया और फैंस के पास तुलना करने के अपने पैमाने भी थे, जैसे कि बॉक्स ऑफिस पर किसकी फिल्म ज़्यादा पैसा कमा रही है, किसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा तगड़ी है, और एक्टिंग में कौन किससे बेहतर है। बस इन्हीं 3-4 सवालों के आसपास ये पूरी राइवलरी की कहानी घूमती रहती थी। तो वह वक्त आ गया है कि मीडिया के बनाए इस हो हल्ले से पर्दा हटाया जाए और ये जाना जाए कि असल में कैमरे के पीछे इन दोनों का रिश्ता आखिर था कैसा। और यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल खड़ा होता है, भाई अगर सच में दोनों के बीच इतनी गहरी दुश्मनी थी तो इसका कोई ना कोई सबूत तो होगा, है ना? हकीकत तो ये है कि उनके पूरे करियर में एक भी ऐसा इंटरव्यू नहीं मिलेगा जिसमें उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो। ना ही कभी सेट पर उनके ईगो क्लैश की कोई खबर आई, और ना ही उनके बीच कोई पर्सनल या कानूनी पंगा हुआ। मतलब रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ये राइवलरी वाली कहानी भी फीकी पड़ने लगी। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, और वो थी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इज्जत। 80 के दशक की शुरुआत में कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बस एक घटना ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। हुआ ये कि विनोद खन्ना ने अपने करियर के पीक पर अचानक फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। वो आध्यात्म की राह पर चल पड़े, ओशो के फॉलोवर बन गए और कई सालों के लिए फिल्मों से दूर हो गए। अब जाहिर सी बात है, जब एक खिलाड़ी मैदान में ही नहीं है तो दूसरे से उसका मुकाबला कैसा? बस यहीं पर यह तुलना का किस्सा ही खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि मीडिया ने भले ही कुछ भी कहा या दिखाया हो, असलियत में दोनों एक्टर्स ने हमेशा एक प्रोफेशनल रिश्ता निभाया और एक दूसरे की बहुत इज्जत की। उनके बीच में ना कभी कोई कड़वाहट नहीं रही, बल्कि हुआ ये कि बाद के सालों में दोनों ने हमेशा एक दूसरे की सक्सेस और पॉपुलैरिटी की खुलकर तारीफ ही की। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सोचने पे मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मीडिया की बनाई हुई ये जो राइवलरी थी, यही वो चिंगारी थी जिसने इन दोनों को सुपरस्टार से लेजेंड बना दिया? मतलब हो सकता है कि इसी टक्कर ने उनके स्टारडम को और भी बड़ा बना दिया हो। ये सोचने वाली बात है ना।